हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वेनम 3 फिल्म की आई हुई कई सारी अपडेट के बारे में, जो कि खास करके फिल्म के टाइटल से जुड़ी हुई है, जिस बारे में आप कह सकते हो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के लिए टॉम हार्डी ने हमें अपडेट दिया है कि वेनम 3 फिल्म को अब से आप वेनम 3 नहीं बल्कि लास्ट डांस बुलाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो बात सुनकर के आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, जिस बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और साथ ही साथ कुछ थियरीज भी निकल कर आई है। इसके अलावा सोर्सेज की तरफ से कुछ रूमर्स भी, जिन पर मैं बिलीव करते हुए यही कहूंगा कि आपको भी बिलीव करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिमांड जो बनती है वो हर बार करता हूं, इस बार भी करूंगा, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वेनम 3 फिल्म को लेकर के जो लोग अपडेट को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली फिल्म का टाइटल काफी ज्यादा नया है, लास्ट डांस। लेकिन अगर देखा जाए तो टॉम हार्डी ने ये बात लास्ट डांस के नाम से 2022 में अनाउंस की थी। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको स्क्रिप्ट दिख रही होगी और वहीं पर लास्ट डांस लिख करके टॉम हार्डी ने खुद ही से इस फिल्म की टाइटल की कंफर्मेशन दे दी थी। और उस टाइम पर भी कई सारे आर्टिकल्स छपे थे कि शायद इस फिल्म का नाम यही होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की रिपोर्ट निकल कर आ रही थी इस फिल्म से रिलेटेड, उससे लोग खुद की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा पाल रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो सोनी वालों को स्पेशली जाना जाता है स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की बर्बादी के लिए, जिस बारे में तो आप सभी को पता है कि कैसे उन्होंने सोनी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की मारी है। और ये चीज आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि कॉस्मिक कल्चर वालों की तरफ से फिलहाल तो यही बात कोट की जा रही है कि मल्टीवर्स के इस सागा को भले से ही मार्वल वाले क्लोज क्यों न कर ले, लेकिन सोनी वाले इस पैटर्न पर अपनी आगे की फिल्में यानी कि यूनिवर्स को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन खैर, वो तो बात की बात है। अभी जो वेनम 3 को लेकर के चल रहा है उस पर बात की जाए तो इस टाइटल की अनाउंसमेंट से ही आपको ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि टॉम हार्डी का वेनम के यूनिवर्स पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो अंदर से मरे जा रहे हैं, टॉम हॉलिन या फिर कह लो बाकी दूसरे स्पाइडरमैन से मिलने के लिए, जिस पर सोनी वाले अपनी ग्रीन लाइट नहीं देते। और अगर ऐसा कुछ होता है तो केविन चेचा अपनी कैची लेकर के आ जाते हैं कि अगर वो ये चीज करेंगे तो कैची काटो, फिल्म की पूरी बैंड बजाओ। जिसके बाद मॉर्बियस और मैडम वेब जैसी फिल्मों का हाल आप देख चुके हो, और अभी इसी ट्रैक पर क्रेविन द हंटर भी बढ़ रही है। लेकिन इस फिल्म में कुछ चेंजेस कर फिल्म को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है, जिस पर मैं तो बिलीव नहीं करता। क्योंकि देखा जाए तो मैडम वेब फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिस पर मुझे लगता है कि सोनी वालों को ढंग से राइटर्स को बैठा करके अगर रीशूट वाली बात हो रही थी तो फिल्म को डिले कर कई सारे चेंजेस करने चाहिए थे, जो कि उन्होंने बिना रिस्क लेते हुए फिल्म को काफी बुरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि ट्रीट करते हुए सीधे थिएटर में लगा दिया। और उसके बाद जो रोस्ट निकल कर आए थे तो उस पर खुद अब फिल्म की एक्ट्रेसेस भी आगे आकर के खुलकर इस फिल्म को रोस्ट कर रही है। जिस पर देखा जाए तो डकोटा जॉनसन के कुछ स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा मुझे बुरे भी लगते हैं कि वो पूरा ब्लेम स्टूडियो पर डाल रही है। क्योंकि एक बार उन्हें जाकर के फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस असल में कितनी ज्यादा नेचुरल थी, जिसे देख करके आपको काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। तो अब वैसा ही कुछ फ्रीडम अगर बात की जाए तो टॉम हार्डी को मिला है, जिसमें अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उनकी फ्रेंड जो 2 वेनम फिल्मों की कहानी की ऑब्वियसली बैंड बजा चुकी है, तो तीसरे पर जब उन्होंने राइटिंग के क्रेडिट में काम किया तो टॉम हार्डी ने भी अपनी पेन चलाते हुए इस फिल्म की कहानी में कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। लेट्स होप कि वो एलिमेंट स्पाइडरमैन के सिंबल के हो, जो फाइनली वेनम को मिल जाए। लेकिन अब तक नहीं मिला, दुख तो होता ही है। लेकिन अब सोनी वाले परमिशन नहीं दे रहे तो उस पर कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर इस फिल्म के टाइटल को लेकर के लीथल प्रोटेक्टर की थी। जी हाँ, लीथल प्रोटेक्टर, जो टैग अब तक मुझे लगता है कि टॉम हार्डी के वेनम को मिल जाना चाहिए था। बट अगेन सोनी वाले समझ रहे हो ना। अब फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म की राइटर ही फिल्म की डायरेक्टर है, जिन्होंने पूरी फिल्म अंदर ही अंदर ऐसे बना ली कि इसकी कोई भी डिटेल्स लीक नहीं हुई, सिवाय आप कह सकते हो कि फिल्म की सेट इमेजेस के। यानी देखा जाए तो स्टूडियोज के अंडर ही है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक भी करवाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि सोनी वालों की तरफ से नो वे होम फिल्म का क्या हाल किया गया था, और हाँ बाकी सभी दूसरी फिल्मों का भी, उससे तो इतिहास भरा पड़ा है। बाकी इसमें थोड़ा क्रेडिट मार्वल वालों को भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोनी पिक्चर स्टूडियो की बात हो रही है, जिन्होंने इस फिल्म के पूरे प्रोडक्शन को, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से खत्म करते हुए इस फिल्म की जरा सी भी बातें लीक नहीं की है। लेकिन कुछ जो कहते हैं ना कि उड़ती उड़ती रूमर इसमें यही बताती है कि टॉम हार्डी का कैरेक्टर अपने इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है, जिसके बाद उसे बच्चा स्पाइडरमैन मिलेगा, यानी छोटा पीटर, जिसके बाद वो जिम्मेदारी उठा लेगा उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की, यानी कि आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। जिस तरीके की स्टोरी को मैडम वेब में भी लिया गया था, लेकिन उसकी बैंड बजाते हुए अब वेनम में उसी पार्ट को रखा भी गया है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये स्टोरी होगी तो काफी ज्यादा स्टूपिड है, अगेन मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सेट की इस ऑफिशियल इमेज की बात की जाए तो टॉम हार्डी के कपड़े को देख करके आप अंदाजा लगा लो कि वेनम 2 फिल्म के बाद नो वे होम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन और फिर से वापस वेनम के यूनिवर्स में आने तक टॉम हार्डी ने यही कपड़ा पहन रखा है। यानी देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी हो सकता है कि एक रात के मैटर सुलझाने की हो,
आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इतने कम समय में टॉम हार्डी और उसका वेनम क्या कुछ करेंगे उसे देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि उम्मीद मैंने बिल्कुल भी ज्यादा हाई रखी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो खुद टॉम हार्डी भी इस यूनिवर्स से खुद का पल्ला छुड़ाते हुए अब वेनम 3 के बाद दूसरी कोई भी और वेनम के यूनिवर्स की फिल्म नहीं करना चाहते। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो केविन फेगी ने अगेन कहूंगा रूमर के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे पत्ते बिछा रखे हैं कि वो अब पूरी फीचर फिल्म में नहीं लेकिन मल्टीवर्स में यहाँ वहाँ नजर आ जाएगी, एमसीयू या फिर कहूँ सोनी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। लेकिन अगर ट्रिलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मैं दिल से चाहूंगा कि सोनी वाले या फिर खुद टॉम हार्डी अब जो लास्ट डांस का टाइटल लगा करके बैठे हैं उसी पर कायम रहते हुए वेनम के इस यूनिवर्स को आगे ना बढ़ाए, खास करके तब जब ये फिल्म बुरी होगी। क्योंकि जहां पहले रूमर एंड्रू गारफील्ड से लेकर के टॉबी मैगवायर बाद में टॉम हॉलैंड की भी निकल कर आई थी, अब उस सभी पर सभी सोर्सेज ने अपना मुंह पूरी तरीके से बंद कर लिया है। क्योंकि अब उनके दिमाग के घोड़े ज्यादातर तो सैम राइमी के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की 4 फिल्म पर दौड़ रहे हैं, एंड्रू गारफील्ड का पता नहीं, जिस पर मुझे लगता है कि किसी और वीडियो में बात करनी चाहिए। क्योंकि वेनम को लेकर के आप और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और हाँ अंदर से दुखी भी। बाकी देखते हैं कि 24 अक्टूबर साल 2024 यानी कि इसी साल ये फिल्म खुद का पैकअप अच्छे से भी करने में कामयाब होती है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो भले से ही सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स की बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म ना करते हुए फिर भी 100 मिलियन आंख बंद करके ले जाती है, जिससे कि सोनी वालों की भी हिम्मत बढ़ती है इस तरीके का कचरा बनाने के लिए। क्योंकि उसके बाद उनके पास OTT के साथ साथ डिजिटल्स ये सारी की सारी चीजों के भी राइट्स होते हैं, जिन पर खेलते हुए वो लोग फिल्म के पैसे रिकवर भी करते हैं और ऊपर से स्पाइडरमैन के कॉन्ट्रैक्ट्स की ऐसे डील मार्वल से खुद से बचा भी रखते हैं, जिसके चलते स्पाइडरमैन का पूरा यूनिवर्स उनके अंडर ही रहता है। और अगर इसके क्रेडिट की बात करें तो मार्वल वालों ने ही उन्हें इसका रास्ता दिखाया है, जिस पर वो लोग बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्पिन ऑफ के नाम पर वो इतनी सारी बेतुकी फिल्में अनाउंस कर देते हैं जिसकी कोई भी जरूरत नहीं होती। हालांकि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक प्रॉपर स्पाइडरमैन अगर वो इंक्लूड करते हुए इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को स्पिन ऑफ दे तो बाद में वो चीजें अच्छी लगती है। बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी लेकर के बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स चल रहे हैं, जिसके चलते वो फिल्म भी काफी लंबा अटकी हुई है। जिन सभी पर जैसे कि मैंने कहा अगली पूरी डिटेल वीडियो के साथ आएगी वेनम 3 को लेकर के। अब आपके दिल की भड़ास आप कमेंट में निकालना। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.